अमीर और गरीब की बेटी की ब्यूटी पार्लर सफलता। एक बार कह दिया ना कि ये फालतू की चीज नहीं सीखेगी, साल भर में तेरी शादी हो जाएगी। घर का चूल्हा चौका संभाल, ससुराल में जाकर सबको खाना बनाकर खिलाएगी या सबके चेहरे की पुताई करेगी। माँ, मैं भी आरती की तरह मेकअप करना सीखना चाहती हूँ। अरे वो अमीर खानदान की बेटी है, उसके माँ बाप ने हजारों रुपए खर्च करके उसे मेकअप करना सिखाया है। लेकिन तेरे गरीब माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है, और है भी तो वो तेरी शादी के लिए जोड़ रखे हैं। इसीलिए जितनी चादर है ना उतना ही पैर फैला, समझी? इंसान होकर आसमान में उड़ने की मत सोच। अपनी माँ की बातों से किलस कर संगीता अब सीधा घर से निकल अपनी अमीर सहेली आरती की ब्यूटी पार्लर में आती है, जहाँ वो लोगों का मेकअप कर रही होती है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पता है शादी के दिन सभी लोगों ने मेरी कितनी तारीफ की थी। सभी को तुम्हारा किया हुआ मेकअप काफी पसंद आया। थैंक यू मानसी दीदी, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा मेकअप करना सीख जाऊंगी। मैंने तो बस मजे में मेकअप का कोर्स करना शुरू किया था। अपनी माँ की बातों को याद कर संगीता का अभी भी मुंह बना हुआ था, जिसे आरती नोटिस कर लेती है। और जैसे ही मानसी मेकअप करवा कर जाती है, अब बता तुझे क्या हुआ, क्यों मुंह बना रखा है? यार आज फिर से माँ से झगड़ा हो गया। मैंने तो बस माँ को इतना ही कहा था कि मुझे भी तेरी तरह मेकअप सीखना है। अरे मैं कौन सा पार्लर खोलने के लिए कह रही हूँ, बस कुछ सीखना चाहती हूँ। पता है जब तू लोगों का मेकअप करती है तो वो तेरी तारीफ करते हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। अभी हमारी शादी में अच्छा खासा वक्त है, तो आंटी तुझे सीखने क्यों नहीं दे रही मेकअप? यार क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। तेरे घर वालों ने तो पूरे 15,000 खर्च करके तुझे मेकअप का कोर्स सिखा दिया, लेकिन मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है। अरे तो ये बोलना पूरी रामायण क्यों बता रही है? मैंने जहाँ से किया था उन्होंने मुझे 15,000 में सिखाया था। मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, तू भी जाकर सीख ले। सिर्फ 3 महीने का कोर्स है। माना आरती तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। एक तरफ खुद को मेरा दोस्त कह रही है और दूसरी तरफ मेरी मदद लेने से भी मना कर रही है। अरे एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। मैं तो पूरा दिन पार्लर में बिजी रहती हूँ, वरना मैं तुझे सिखा देती। पर अगर तू वहाँ से सीखेगी तो तुझे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आरती संगीता को अपने सीखी हुई मेकअप इंस्टीट्यूट में ले जाती है, जहाँ वो संगीता की फीस भर उसे सारा मेकअप का सामान दिलवा देती है। और जब सारा सामान लेकर संगीता घर आती है तो निर्मला, संगीता ये सब क्या है? ये मेकअप का सामान कहाँ से लाई तू? ये सब मुझे आरती ने दिलाया और उसने मेरी मेकअप इंस्टीट्यूट की फीस भी भरी है। अब मैं रोज कल से वहाँ मेकअप सीखने जाऊंगी। संगीता ये तूने क्या किया? क्या जरूरत थी अपनी उस अमीर सहेली से पैसे मांगने की? अरे माना हम गरीब हैं, लेकिन इज्जत भी तो कुछ होती है। क्या इज्जत रह गई होगी हमारी उसकी नजरों में? अरे माँ, मैंने आरती से कोई पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि उसने मुझे खुद से पैसे दिए थे। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, इसलिए वो चाहती है कि मैं भी अपने मेकअप सीखने का सपना पूरा करूँ। बेटा कितनी ही अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन जब दोस्ती के बीच में पैसा आ जाता है ना तो सालों पुरानी दोस्ती टूट जाती है। संगीता अपनी माँ की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती और अब रोज मेकअप सीखने के लिए जाती है। और 3 महीनों में संगीता काफी अच्छा मेकअप सीख जाती है। तुम 3 महीनों में काफी अच्छे से मेकअप करना सीख गई हो, वरना लोगों को तो 6 महीने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपना खुद का पार्लर खोल लेना चाहिए। मैम, मैंने मेकअप तो खुद के लिए सीखा था, ना कि पार्लर खोलने के लिए। और पार्लर खोलूंगी भी तो उसमें भी काफी पैसे लगेंगे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इतना अच्छा हुनर सीखकर तुम इसे सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल करोगी, और लोगों के लिए इस्तेमाल करोगी ना तो खूब पैसे कमाओगी। और किसने कहा कि पार्लर में पैसे लगते हैं? अरे अपने घर में ही खोल लो, जब पैसे जुट जाएंगे तो फिर एक अच्छा सा बड़ा पार्लर खोल लेना। पूनम की बात मानकर अब संगीता अपने घर पर ही पार्लर का काम शुरू कर देती है और संगीता ब्यूटी पार्लर के नाम से एक बोर्ड भी लगा देती है, जिसे देख अब आसपास के कई सारे लोग संगीता के पास आकर मेकअप करवाने लगते हैं। और संगीता का मेकअप सभी को काफी पसंद आता है। तो वहीं दूसरी तरफ, मेकअप तो काफी अच्छा किया है आपने। कितने पैसे हुए? आपके 2,500 रुपए मेकअप और हेयर के। 2,500? लेकिन ये तो काफी महंगा है। पार्टी मेकअप के इतने पैसे कौन लेता है? इससे अच्छा तो फिर मैं संगीता ब्यूटी पार्लर में चली जाती, वहाँ तो 1500 में हेयर मेकअप दोनों हो जाता है। नीलम की बात सुन आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ, तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है और पैसे भी इतने कम ले रही हो। अब से मेरे घर में कोई भी फंक्शन होगा ना तो मैं यहीं तैयार होने के लिए आऊंगी। मेरा पार्लर भी तो कितना छोटा सा है, महंगे पार्लर की तरह ये ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है। उस हिसाब से मैंने प्राइस कम रखा है ताकि ग्राहकों को कोई तकलीफ ना हो। संगीता कहीं ना कहीं आरती से अच्छा मेकअप करती और आरती के पार्लर के अकॉर्डिंग संगीता के पार्लर के रेट भी काफी कम थे, जिसके चलते अब मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग संगीता के पार्लर में जा रहे थे। और जब ये बात आरती की माँ मनोरमा को पता चलती है तो देख लिया अपनी उस गरीब सहेली की मदद करने का नतीजा। तेरा एहसान भूलकर कैसे नोट छाप रही है।
अब ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। अब मेकअप सीखकर वो पार्लर नहीं खोलेगी तो क्या ही करती। अभी तो सिर्फ उसने घर पर पार्लर खोला है, कल को तेरे से बड़ा पार्लर खोल लेगी, फिर मोहल्ले के नहीं बल्कि पूरे शहर के लोग उसके पास मेकअप करवाने आएंगे। मनोरमा की ऐसी बातें कहीं ना कहीं आरती के दिमाग में बैठ जाती हैं। और अगले दिन जब आरती एक प्रीति नाम की लड़की का मेकअप कर रही होती है। तुम्हारे मेकअप में वो सफाई नहीं जो संगीता के मेकअप में है। वहाँ भीड़ थी इसीलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन शायद मुझे वहीं रुककर इंतजार करना चाहिए था। प्रीति की ऐसी बातें सुनकर इस बार आरती को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा संगीता के घर जाती है। अरे आरती तू, मैं तो अपने लिए चाय बनाने जा रही थी। अच्छा हुआ तू भी आ गई। पता है अभी अभी सारे कस्टमर्स गए हैं। संगीता, तूने तो कहा था कि तुझे सिर्फ मेकअप अपनी शौक के लिए सीखना है, तो तूने ये पार्लर क्यों शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन तू तो जानती है ना कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। इस मेकअप के काम से अगर घर में कुछ पैसे आ रहे हैं तो फिर क्या ही बुराई है। तेरे पार्लर खोलने की वजह से मेरे पार्लर के ग्राहक कम हो गए हैं। मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। देख संगीता, भूल मत, मेरी वजह से तूने सपना पूरा किया है, लेकिन तुम मेरे सपनों को तो नहीं तोड़ सकती ना। इसीलिए तू अपना पार्लर बंद कर ले। ये तो क्या कह रही है? तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो दोस्ती या तो पार्लर। तुझे मेरी दोस्ती चाहिए तो तुझे हमारी दोस्ती की कसम खानी होगी कि कभी दोबारा किसी का मेकअप नहीं करेगी। आरती संगीता के लिए उसकी बहन जैसी थी, इसीलिए संगीता आरती के खातिर अपना पार्लर बंद कर देती है। और इसी तरह 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आरती अपने पार्लर में तनीषा नाम की लड़की का ब्राइडल मेकअप कर रही होती है, लेकिन जब मेकअप डन होता है तो तनीषा को आरती का मेकअप रत्ती भर पसंद नहीं आता। ये तुमने कैसा मेकअप किया है मेरा? मैंने कहा था मुझे थोड़ा हल्का मेकअप करवाना है। मेरा रंग वैसे ही दबा हुआ है और तुम्हारे मेकअप से तो मैं और ज्यादा काली लग रही हूँ। जैसा तुमने बताया था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही मेकअप किया है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अपना ना ये पार्लर बंद कर दो। बस लोगों के पैसे लूटने के लिए बैठी हो तुम यहाँ। तनीषा आरती को काफी सुनाती है। अब सीधा अपनी सहेली के साथ रोते हुए संगीता के घर आती है और उसे अपना मेकअप करने के लिए बोलती है, जिसे सुन संगीता, तनीषा, यहाँ से थोड़ी दूर दूसरे मोहल्ले में एक और पार्लर है, तुम वहाँ चली जाओ। लेकिन मैं तुम्हारा मेकअप नहीं कर पाऊंगी, मैंने पार्लर बंद कर दिया है। आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। 2 घंटे बाद बारात आने वाली है और मैं बिना मेकअप के कैसे मंडप पर जा सकती हूँ? प्लीज तुम चाहे पैसे डबल ले लो, लेकिन मेरा मेकअप कर दो। संगीता बेटा, अगर आरती तेरी सच्ची दोस्त होगी तो वो तेरी इस परेशानी को जरूर समझेगी। आज इसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। तेरी वजह से आज इसका ये दिन या तो खास बनेगा या तो बेकार होगा। अपनी माँ की बात सुन संगीता दिल पर पत्थर रखती है और तनीषा का बढ़िया सा मेकअप कर देती है। लेकिन जब ये बात आरती को पता चलती है तो दोनों सहेलियों के बीच में काफी लड़ाई होती है। आरती, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी उसका मेकअप नहीं करती। अरे कोई मजबूरी नहीं थी तेरी, तू तो बस पैसा कमाना चाहती थी। मेरी माँ सही कहती थी कि तुम जैसे गरीब दोस्त सिर्फ हम अमीरों के साथ पैसों के लिए होते हैं। मैंने तो तुझ जैसी गरीब को अपना दोस्त बनाकर गलती कर दी, लेकिन तू हमेशा मेरे एहसान तले दबी रहेगी। संगीता आरती को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आरती उसकी एक नहीं सुनती और दोनों सहेलियों की दोस्ती खत्म हो जाती है। समय गुजरता है और अब दोनों अमीर सहेलियों की शादी हो जाती है। शादी के बाद इत्तेफाक से दोनों सहेलियां एक ही गली में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें कोई बात नहीं होती। साल गुजरते हैं और आज 6 साल की उम्र की इन दोनों की आकांक्षा और साक्षी नाम की बेटियां होती हैं। आकांक्षा, ये देखो आज मैं क्या लेकर आई हूँ। मेरे पापा चुकंदर लेकर आए थे ना, तो माँ ने मेरे और तुम्हारे लिए दिए हैं। चलो खाते हैं, मुझे तो चुकंदर बहुत पसंद है। तुम्हें पता है चुकंदर खाने के अलावा भी कई सारी चीजों में काम आता है। अच्छा, वो कैसे? अपनी सहेली की बात सुन आकांक्षा प्लेट में से एक चुकंदर का टुकड़ा उठाती है और उसे अंजू के गाल और होठों पर ब्लश और लिपस्टिक की तरह लगा देती है और खुद भी बिल्कुल वैसे ही लगाती है, जिसे देख अंजू, आकांक्षा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मेरा मेकअप कर दिया हो। जब मेरी बुआ मेकअप करती है ना, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगती है। चलो चलकर माँ को दिखाते हैं। आकांक्षा अंजू को लेकर सीधा घर आ जाती है, जहाँ आकांक्षा की माँ संगीता घरेलू तरीके से काजल बना रही होती है। संगीता जैसे ही अंजू और आकांक्षा का चेहरा देखती है तो, अरे अंजू, आकांक्षा, ये तुम दोनों ने अपने चेहरे पर मेकअप क्यों लगा रखा है? मेकअप कहाँ से आया तुम्हारे पास? आंटी, मेकअप नहीं है, बल्कि आकांक्षा ने चुकंदर को इस तरह से मेरे चेहरे और होठों पर लगाया। ऐसा लग रहा है कि हमने मेकअप किया हो। हाँ माँ, अच्छे लग रहे हैं ना हम? बिल्कुल गुलाबी गुलाबी होठ हो गए हमारे। मुझे तो लगता है मेरी छोटी सी परी बड़ी होकर एक मेकअप आर्टिस्ट बनेगी। लेकिन माँ, ये मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है? बेटा, मेकअप करने वालों को मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं, और जो मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, वो बड़े बड़े लोगों का मेकअप करता है और उसे काफी पैसे मिलते हैं। अच्छा माँ, फिर तो मैं भी बड़ी होकर मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी।
वैसे आंटी ये काला काला क्या बना रही हो? खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये काजल है। पता है मेरी माँ घर पर ही काजल बनाती थी। उन्हें देखकर ही मैंने काजल बनाना सीखा है। बाहर के केमिकल वाले काजल से ये लाख गुना अच्छा होता है आँखों के लिए। संगीता मेकअप करने के साथ साथ घर पर ही चेहरे के लिए काफी तरह के घरेलू चीजें बनाती थी, जिसे देख संगीता की तरह ही उसकी बेटी आकांक्षा भी घरेलू चीजों से चेहरे के लिए काफी तरह तरह की चीजें बनाती, जिससे वो खेल खेल में अपनी सहेलियों का मेकअप करती थी। आकांक्षा, तुमने ये कौन सी क्रीम लगाई है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं कितनी सुंदर भी लग रही हूँ। मैं भी काफी अच्छी लग रही हूँ। हमारी आकांक्षा तो काफी अच्छा मेकअप करती है, बिल्कुल पार्लर वाली दीदी की तरह। ये क्रीम तो सच में काफी बढ़िया है। इसे मैंने अपने हाथों पर भी लगाया था। देखो मेरा हाथ कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है। ये क्रीम तुम कहाँ से लेकर आई? ये क्रीम मैं कहीं से लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं और आकांक्षा ने मिलकर इसे बनाया है। इसमें दूध, गुलाब जल और शहद जैसी कई सारी चीज हैं, जो तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल मेकअप जैसा ग्लो लाती है। संगीता, तुम्हारी बेटी सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे तो लगता है एक दिन सच में ये काफी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनेगी। अपनी माँ की तरह आकांक्षा में भी मेकअप को लेकर काफी अच्छा टैलेंट था। बचपन से ही आकांक्षा अपनी सहेलियों को काफी अच्छा मेकअप करती थी। तो वहीं आकांक्षा की काफी तारीफ कर थोड़ी देर बाद बरका जब आरती के घर उससे मिलने के लिए आती है, तो देखती है कि आरती की बेटी साक्षी सोफे पर लेटे लेटे गेम खेल रही है। वैसे आरती, तुम्हारी बेटी इन गर्मियों की छुट्टी में क्या सीख रही है? कुछ नहीं, बस पूरा दिन घर पर रहकर गेम खेलती रहती है। अच्छा, वैसे तुमने आकांक्षा के बारे में सुना है? पता है आकांक्षा साक्षी की उम्र की है, लेकिन बच्ची में काफी टैलेंट है। घर पर ही हाथ चेहरे पर लगाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी क्रीम बनाती है और अभी से ही मेकअप करना भी सीख रही है। मुझे तो लगता है आकांक्षा बड़ी होकर काफी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनेगी। अपनी पुरानी दुश्मन सहेली की बेटी की इतनी तारीफ सुन आरती का मुंह बन जाता है। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजरते हैं और आज मोहल्ले में शादी होती है, जिसमें आरती और संगीता बेटियों के साथ आई हुई थी। तुम्हारी साक्षी बड़ी प्यारी लग रही है। इसकी फ्रॉक कितनी सुंदर है और तो और इसका मेकअप भी कितना अच्छा लग रहा है। अरे होगा भी क्यों नहीं, मैंने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से तैयार किया है। वैसे तुमने संगीता की बेटी को देखा? कितनी प्यारी लग रही है ना पूरी पार्टी में। तुम्हारी साक्षी और आकांक्षा ही सबसे ज्यादा चमक रही है। वैसे संगीता, तुमने अपनी बेटी को काफी अच्छे से तैयार किया है। इसके बालों में जो ये फूलों का टियारा है, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। ये फूलों का टियारा खुद मेरी बेटी ने बनाया है। इसी तरह की चीज वो बनाती रहती है और इसका ये मेकअप भी इसने खुद किया है, वो भी घरेलू चीज से। ये लिपस्टिक, ब्लश इसने गुलाब के फूलों से बनाकर लगाया है। तुम्हारी बेटी की जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। बचपन से कितनी समझदार है। पार्टी में यूं सभी को आकांक्षा की तारीफ करता देख आरती अब मन ही मन संगीता के साथ साथ उसकी बेटी से भी चिढ़ने लगती है। मेरे एहसान के तले ये मेकअप करना सीखी और आज इसकी बेटी भी बिल्कुल इसी की तरह ही बन रही है। शादी के बाद मेरा सपना तो सपना ही रह गया, लेकिन अब मेरा यह अधूरा सपना मेरी बेटी पूरा करेगी। मेरी बेटी इसकी बेटी से भी अच्छी एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनेगी। शादी के बाद आरती अपना मेकअप करने का काम कंटिन्यू नहीं कर पाती, तो वहीं हर रोज आकांक्षा की इतनी तारीफ सुनता देख आरती अपने अधूरे सपने को सच करने के लिए अपनी बेटी को सहारा बनाती है। ऐसे ही साल गुजरते हैं और आकांक्षा और साक्षी की 12th कंप्लीट हो जाती है। साक्षी बेटा, अब तो तुम्हारा स्कूल पूरा हो गया है, तो तुमने आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने 11th में साइंस ली थी, तो इसलिए अब मैं बीएससी करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूंगी। साक्षी, मैंने कहा था ना कि तुम बड़ी होकर मेकअप आर्टिस्ट बनोगी, तो तुमने अपने दिल में डॉक्टर बनने का ख्याल लाया भी कैसे? मैं आपको बचपन से कहती आ रही हूँ कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, मुझे डॉक्टर बनना है। कॉलेज में एडमिशन के लिए ना 90% से ऊपर चाहिए और तुम्हारे 80% आए हैं। तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगी। तुम्हें मेरा सपना पूरा करना होगा। तुम्हें एक बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट बनना है। आज के जमाने में मेकअप आर्टिस्ट की क्या वैल्यू रह गई है? तू अपनी बेटी को एक ऐसी चीज सीखने को कह रही है जिसमें उसका कोई भविष्य नहीं है। हाँ आरती, हम ऐसे माँ बाप नहीं हैं जो अपनी बेटी के सपनों को तोड़कर उन पर अपने सपने थोपे। लेकिन आप ऐसे पति तो है ना। शादी के बाद मैं अपना पार्लर का काम आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की कहने की वजह से मैंने घर की जिम्मेदारियां संभाली, अपने सपने छोड़कर। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि मेरा सपना मेरी बेटी पूरा करे। और कौन कहता है कि मेकअप आर्टिस्ट की आज के टाइम पर कोई वैल्यू नहीं है? सबसे ज्यादा पैसे यही लोग कमा रहे हैं। आरती किसी की नहीं सुनती और साक्षी को लेकर एक बहुत बड़े मेकअप एकेडमी में उसका एडमिशन कराने जाती है। मेरे पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मेरी बेटी को एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बना दीजिए। आप टेंशन फ्री रहिए, मैं आपकी बेटी को एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बना कर रहूंगी।
अकेडमी के ओनर शिल्पा की बात सुन आरती काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब अगले दिन से ही ना चाहते हुए भी साक्षी को अकेडमी में आकर मेकअप क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संगीता की बेटी आकांक्षा। अरे आकांक्षा बेटिया, क्या कर रही है तू? ये कोई उम्र है मेरा मेकअप करने की? मुझे इन पुताइयों का कोई शौक नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी खाना बनाना है, चल छोड़। माँ, दादी, आप दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने काफी अच्छा मेकअप किया है आप दोनों का, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमी है। माँ, आप तो जानती हो कि मुझे बचपन से ही मेकअप करने का कितना शौक रहा है। पता है, जब मैं कल सब्जी लेकर आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक पैम्पलेट मिला। 1 साल का कोर्स है और वो भी 50,000 रुपए का है। वो लोग 1 साल में प्रोफेशनल मेकअप सिखाएंगे, और सिर्फ मेकअप ही नहीं, हेयर, नेल एक्सटेंशन और भी कई सारी चीजें। इसे करने के बाद मेरा सच में एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। मुझे बचपन से ही मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक है, लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? 8-10 हजार की बात होती तो किसी से भी उधार ले लेते, लेकिन 50,000 सच में बहुत बड़ी रकम है। घर का खर्चा, माँ और पिताजी की दवाई सब देखनी है। लेकिन बेटा तू फिक्र मत कर, मैं कोशिश करता हूँ पैसों की। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं भी घर के हालात समझती हूँ। मुझे मेकअप ही तो सीखना है ना, वो तो मैं कहीं से भी सीख लूंगी और मेकअप आर्टिस्ट बनकर रहूंगी। आकांक्षा की बात सुन संगीता की आंखें भर आती हैं। वो चाहकर भी अपनी बेटी के सपने को पूरा नहीं कर सकती थी। इसी तरह समय गुजरता है और आज आकांक्षा अपनी सहेली पल्लवी के घर आई होती है, जहां अदिति की भाभी पल्लवी उसे लाइनर लगा रही होती है। वाह भाभी, आप काफी अच्छा लाइनर लगा रही हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही तरीके का लाइनर लगाना आता है। भाभी कहते 6-7 तरीके के लाइनर लगाने आते हैं। भाभी, क्या आप भी मुझे लाइनर लगाना सिखाओगी? मैं तो एक तरह का ही लगाती हूँ और वो भी कभी कभी ठीक से नहीं लगता। लाइनर लगाना तो काफी आसान है। देखो, इसे यहाँ से पकड़ना है और सबसे पहले आँख के इस तरफ से लाइनर लगाना शुरू करना है और हाथ बिल्कुल हल्का ही रखना। पल्लवी अब आकांक्षा को 6-7 अलग अलग तरह के लाइनर लगाना सिखाती है, जिसे आकांक्षा घर आकर सभी घर वालों की आंखों पर लगाकर प्रैक्टिस करने लगती है। बिटिया, अपने दादा की आंखों पर क्यों लगा रही हो ये सब? अरे किसी ने देख लिया तो मजाक उड़ाएंगे मेरा। दादा, आजकल तो आदमी लोग भी मेकअप करते हैं और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। माँ, मेरा लाइनर बिल्कुल परफेक्ट लगा है ना? बेटा, बिल्कुल परफेक्ट लगा है। इतना अच्छा लाइनर तो मैं भी अपने जमाने में भी नहीं लगा पाती थी। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज आकांक्षा का जन्मदिन होता है। आकांक्षा के पिता राजेश आकांक्षा के जन्मदिन पर उसे एक सेकेंड हैंड फोन गिफ्ट करते हैं, जिसे आकांक्षा काफी खुश होती है। आकांक्षा बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया फोन ही लाना चाहता था, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ गए थे, इसीलिए सेकंड हैंड ही ला पाया। फोन नया हो या सेकंड हैंड, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फोन मिल गया ना, ये मेरे लिए काफी है। अब इस फोन से मैं ऑनलाइन मेकअप की वीडियो देखा करूंगी। फोन मिल जाने के बाद आकांक्षा अब दिन रात उस पर अलग अलग तरह के मेकअप की वीडियोस देखती रहती थी। आकांक्षा बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, अब रख भी दे फोन, आंखें खराब करनी है क्या तुझे? दादी, रख रही हूँ। आज ये मेकअप आर्टिस्ट इस मॉडल पर अरेबिक मेकअप ट्राई कर रही है। पैसों की कमी की वजह से एकेडमी ना जाने के बावजूद भी आकांक्षा कहीं ना कहीं से मेकअप की थोड़ी बहुत ही चीजें सीख रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल मेकअप एकेडमी में जाने के बावजूद भी साक्षी का मेकअप सीखने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। मैंने क्या तुम्हें इस तरह से मेकअप ब्रश पकड़ना सिखाया है? ये क्या तरीका है? और ये फाउंडेशन तुमने अपने हाथ पर क्यों डाला है? फाउंडेशन प्लेट किस लिए दी है मैंने तुम्हें? टीचर, मैं कर तो रही हूँ, अब धीरे धीरे ही सीखूंगी ना। 1 महीना हो गया है तुम्हें, तुम तो बेसिक ही नहीं सीख पा रही हो। इस तरह तो तुम्हारी माँ का सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तुम्हें मेकअप सीखना भी है या नहीं? साक्षी का मेकअप सीखने पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ वीडियो देखकर आकांक्षा अपनी सहेलियों को घर बुलाकर उनके चेहरे पर तरह तरह के मेकअप ट्राई करती है। आकांक्षा बेटा, हमारे टाइम में तो हम आंखों पर सिर्फ एक ही तरह का आई शेडो लगवाते थे, लेकिन तूने तो 3-4 तरह के आई शेडो लगाए हैं। माँ, सुंदर लग रहा है ना? आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। पता है, मैंने काफी तरह के आई शेडो लगाना सीख लिए हैं। लाइनर और मस्कारा भी अब मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाती हूँ। बस परफेक्ट तरीके से मुझे कंटूर और लिपस्टिक लगानी सीखनी है। और देखिए, मैं तो अब नेल एक्सटेंशन भी करने लग गई हूँ। मेरी बेटी के अंदर मेकअप आर्टिस्ट बनने की कितनी ज्यादा चाह है। भगवान करे जल्दी मेरी बेटी का ये सपना पूरा हो। संगीता अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। तो वहीं शिल्पा आरती को कॉल करके साक्षी के बारे में सारी चीजें बता देती है, जिसे सुन आरती को काफी गुस्सा आता है। तेरा परसों मेकअप का टेस्ट था और तू उसमें फेल हो गई। अरे इतने पैसे फूंक रही हूँ मैं कि मेरी बेटी मेकअप आर्टिस्ट बन जाए, तो आखिरकार मेरा ये सपना पूरा कर भी पाएगी या नहीं? संगीता की बेटी को देख,
कोई क्लासेस नहीं जा रही, लेकिन फिर भी कितना अच्छा मेकअप करना सीख गई है। मोहल्ले की औरतें मेरे घर पर आकर उसकी तारीफ करती हैं। क्योंकि उसे मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक है, मुझे नहीं है। आखिर क्यों आप अपना ये सपना मुझ पर जबरदस्ती थोपने पर लगी हैं? जानना चाहती हो ना, तो सुन। आरती अब साक्षी को सारी बात बताती है कि क्यों वो अपना सपना उस पर थोप रही है। जो कुछ भी है ना, सिर्फ मेरे एहसान की वजह से, लेकिन वो मेरा एहसान भूल गई। अगर आप मुझे इस बारे में पहले बता देती तो अब तक मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाती। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी उस आकांक्षा से अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। अपनी माँ के मुंह से सारी बात जान साक्षी के दिल में भी मेकअप आर्टिस्ट बनने का जुनून जाग जाता है और अब साक्षी दिन रात प्रैक्टिस करती है और जल्दी साक्षी भी अब काफ़ी अच्छी मेकअप करना सीख जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। आकांक्षा मेकअप प्रोडक्ट खरीदने के लिए थोड़ा बहुत काम करके पैसे जोड़कर सस्ते ही मेकअप प्रोडक्ट ले लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी मॉल जाकर महंगे ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट लेती है। दोनों मेकअप प्रोडक्ट लेकर आ रही होती हैं कि तभी रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। आकांक्षा, तुम इतने सस्ते मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हो, इससे तो स्किन डैमेज हो जाएगी। कहीं तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना ही न रह जाए। मेरे प्रोडक्ट सस्ते जरूर हैं, लेकिन इनसे स्किन नहीं खराब होगी, क्योंकि मैं घर की बनी हुई चीजें भी चेहरे पर इस्तेमाल करती हूँ। तुम पहले अपना देख लो, महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने से कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन जाता। आकांक्षा का मुंह तोड़ जवाब सुन साक्षी का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं और अब मोहल्ले के लोग आकांक्षा के पास आकर मेकअप करवाना शुरू कर देते हैं। आकांक्षा, तुम सच में काफी अच्छा मेकअप करती हो। मुझे बिल्कुल नो मेकअप लुक चाहिए था और बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तुमने काफी सटल मेकअप किया है। आई लाइक इट। अरे मेरी पोती तो इससे भी बढ़िया मेकअप करती है। तुम सब मेरी पोती के पास ही आना मेकअप करवाने। जो आएगा ना, मैं सबको नींबू पानी बनाकर पिलाऊंगी। दादी माँ, आप भी ना। मुझे तो बहुत खुशी है कि लोगों को मेरा मेकअप पसंद आ रहा है। बिना अकेडमी गए मैंने काफी अच्छा मेकअप करना सीख लिया है। मोहल्ले के लोगों को आकांक्षा के घर मेकअप करवाने के लिए आता देख आरती अब उन लोगों से काफी ज्यादा जलती है और जल्दी मोहल्ले में अपने पैसे के बलबूते पर साक्षी के लिए काफी बड़ा पार्लर खुलवा देती है, जिसमें अब कई सारे लोग मेकअप करवाने आते हैं। मेकअप तो काफी अच्छा है, लेकिन जो स्मूथनेस चाहिए थी ना, वो नहीं आई। तुमने तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखा है ना। फिर भी आकांक्षा को जानती हो ना, पता है उसने तो किसी से मेकअप भी नहीं सीखा, लेकिन वो बहुत अच्छा मेकअप करती है। जिस तरह मेरे समय में लोग संगीता की तारीफ करते थे, उसी तरह अब मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। आकांक्षा की वजह से आरती को हमेशा अपनी बेटी की फिक्र होती रहती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साक्षी एकेडमी से मेकअप सीखने के बावजूद भी आकांक्षा को टक्कर नहीं दे पा रही होती है। तुमने बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं किया है। मैंने कहा था मुझे लाइट मेकअप चाहिए मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग। तुमने बिल्कुल डार्क बोल्ड मेकअप लुक दिया है। हेयर भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे और ये नेल्स बिल्कुल आंटियों वाली वाइब दे रहे हैं। तुमने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साक्षी के कस्टमर बनने से पहले ही धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। मैं क्या करूं? इतनी मेहनत करके मैंने मेकअप करना सीखा और सब बेकार हो रहा है। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मुझे नहीं पता था कि ये लहंगा बनने के बाद इतना अजीब लगेगा। इस पर तो मैं कितना भी सुंदर मेकअप क्यों ना करूं, बहुत बुरी लगूंगी। अब क्या करूं? परेशान मत हो, एक अच्छा मेकअप भी बेकार ड्रेस को अच्छा लुक दे देता है। तुम बस देखती जाओ। सेजल के बेकार लहंगे के बावजूद भी आकांक्षा उस लहंगे के अकॉर्डिंग सेजल का ऐसा मेकअप करती है जिससे मेकअप के साथ साथ अब उसका लहंगा भी अच्छा लगने लगता है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस लहंगे में इतनी अच्छी लगूंगी। तुमने हेयर, मेकअप, एक्सटेंशन सब कुछ काफी बढ़िया किया है। तुम्हें तो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए। 2 महीने बाद मेरी शादी है। मैंने तो तुम्हें अपने मेकअप के लिए अभी से ही बुक कर लिया है। आकांक्षा घर में ही अपनी माँ की तरह अपने पार्लर को चला रही थी। ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है। की सहेली सीमा उससे मिलने के लिए आती है। अरे सीमा, तू बड़े दिनों बाद आई, कैसी है? मैं तो बढ़िया हूँ, तू कैसी है? पता है मैं तेरे लिए काफी अच्छी गुड न्यूज लेकर आई हूँ। हमारे शहर में एक मेकअप कंपटीशन हो रहा है और इसे जीतने वाले को पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तुझे भी उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। सीमा, इतना बड़ा अमाउंट है तो कंपटीशन भी काफी बड़े लेवल पर हो रहा होगा। कितने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट आएंगे वहाँ और मैं मामूली मेकअप वाली। मेरा उनका क्या मुकाबला। पागल, ऐसा मत सोच। क्या पता यही तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। आंटी, अब आप ही समझाओ ना इसे। बेटा मेरा तो दिल कह रहा है कि तू उस कंपटीशन में हिस्सा ले। जीती तो तेरी किस्मत और हारी तो वो भी तेरी किस्मत। ऐसे मौके को जाने नहीं देते। जरूर भगवान का कोई इशारा है ये। सबकी बात मानकर आकांक्षा अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं इस कंपटीशन के बारे में जब आरती को पता चलता है,
मैं जानती हूँ इसमें आकांक्षा भी पार्टिसिपेट करेगी और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बेटा तुझे उसे हराने का। यहाँ के लोगों को भले ही उसका मेकअप पसंद आए, लेकिन जज को तो मेरा ही मेकअप पसंद आएगा। अगले ही दिन दोनों अमीर गरीब बेटियां अपनी माँ के साथ उस कंपटीशन में नाम लिखवाने के लिए जाती हैं। एक हफ्ते बाद जो मेकअप कंपटीशन हो रहा है उसमें आप सभी को मॉडल को एक इंडियन ट्रेडिशनल लुक देना है, यही आप सबका चैलेंज है। कंपटीशन की सारी जानकारी लेकर अब वो सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। एक शालू नाम की मॉडल है, मैं तो उसे ही इस कंपटीशन में ले जाऊंगी। आप देखना इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। हाँ बेटा, मुझे पता है कि मेरी बेटी ही इस कंपटीशन को जीतेगी। एक इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक के लिए और क्या क्या चाहिए होता है माँ? हमारी संस्कृति में तो लड़कियां शादी में साड़ी पहनती हैं और पुराने जमाने के हिसाब से देखा जाए तो लड़कियां बालों में गजरा और आईब्रो के ऊपर कुमकुम भी लगाती थी। हम बिल्कुल ऐसा ही लुक देंगे मॉडल को। आकांक्षा अपनी फ्रेंड अदिति को ही अपनी मॉडल बना लेती है और आखिरकार कंपटीशन का दिन आ ही जाता है, जहां एक तरफ आकांक्षा अपनी मॉडल को रेड कलर की साड़ी पहनाने के बाद उसे प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल देती है, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी ये तो पूरी तैयारी के साथ आई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं। साक्षी ने अपनी मॉडल को काफी महंगा लहंगा पहनाया होता है और काफी महंगे प्रोडक्ट से उसका मेकअप भी कर रही होती है, लेकिन जो फिनिशिंग आकांक्षा के मेकअप में आ रही थी वो फिनिशिंग साक्षी के मेकअप में नहीं आती। भगवान, मैं क्या करूं? टाइम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। क्या हम इस कंपटीशन को जीत भी पाऊंगी? अपनी ब्राइड को और सुंदर बनाने के चक्कर में जल्दबाजी में साक्षी उस मॉडल के फेस पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगा देती है जिससे अचानक उस मॉडल के चेहरे पर जलन होनी शुरू हो जाती है। वाह साक्षी, ये तुमने मेरे चेहरे पर क्या लगा दिया? जल्दी से मेकअप रिमूव करो, बहुत जलन हो रही है। साक्षी की मॉडल की ऐसी हालत देख जज साक्षी को फौरन कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। अब टाइम खत्म होने पर जज सभी मॉडल को देखते हैं तो उन सभी को आकांक्षा के मॉडल काफी ज्यादा पसंद आती है। हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हमें एक प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक चाहिए। आप सभी ने काफी मेहनत करी है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा अच्छा लुक आकांक्षा की मॉडल का लगा है। इन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप किया है। मेकअप में कुमकुम भी ऐड है जो और किसी भी ब्राइड के मेकअप में नहीं है, इसलिए इस कंपटीशन की विनर है मिसेस आकांक्षा। देखा माँ आपने, आखिरकार मैंने कंपटीशन को जीत लिया। माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपका साथ ना होता तो मैं कभी इस कंपटीशन को नहीं जीत पाती। मेरे साथ से ज्यादा इसमें तेरी मेहनत लगी है। मैं कहती थी ना, तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जज आकांक्षा को ट्रॉफी और पूरे 5 लाख रुपए का कैश देते हैं। दोनों माँ बेटी आज काफी ज्यादा खुश होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मॉडल शालू के चेहरे पर काफी ज्यादा रेडनेस हो चुकी थी, जिसके चलते वो साक्षी पर अब पुलिस केस करने की धमकी देती है। मैं मॉडल हूँ, किसी भी मॉडल के लिए उसका चेहरा ही सब कुछ होता है। आप लोगों की वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया। मुझे मेरा चेहरा बिल्कुल पहले की तरह चाहिए, वरना आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। थोड़ी बहुत पैसे लेकर बात खत्म करो, पुलिस को मत बुलाओ, हमारी काफी बेइज्जती हो जाएगी। आप लोग तो सिर्फ बेइज्जती की बात कर रहे हो, मैं तो आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती हूँ। आकांक्षा और संगीता दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं, तो वहीं अपनी सहेली को इतना परेशान देख अब संगीता से रहा नहीं जाता और वो एक क्रीम की डब्बी लेकर अपनी बेटी के साथ उसके पास आती है। आप ये क्रीम लगा लीजिए अपने चेहरे पर, चेहरे के लिए काफी अच्छी है। इसमें सारी आयुर्वेदिक चीज है जो मेरी बेटी मेकअप करने से पहले हर लड़की के चेहरे पर लगाती है। इससे मेकअप का कोई भी साइड इफेक्ट चेहरे पर नहीं होता है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी की मदद कर रही हो। ये वक्त कोई पुरानी दुश्मनी निभाने का नहीं है। शालू प्लीज, एक बड़ी कृपा अपने चेहरे पर लगा लो। आकांक्षा के चेहरे पर जब शालू उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है तो उसे थोड़ी ठंडक महसूस होती है और धीरे धीरे उसके चेहरे की रेडनेस भी अब पहले से काफी ज्यादा कम हो जाती है। आकांक्षा, ये क्रीम तो काफी बढ़िया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन ये तुमने बनाई कैसे? सच में तुम एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ एक टैलेंटेड इंसान भी हो। 2 दिन और इस क्रीम को लगा लो, फिर तुम्हारे चेहरे की सारी रेडनेस खत्म हो जाएगी और तुम्हारा चेहरा पहले से भी ज्यादा ग्लो करने लगेगा। मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अगर मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो साक्षी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो क्रीम लेकर शालू वहाँ से चली जाती है। तो वहीं आज संगीता की वजह से अपनी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत से निकलता देख आरती संगीता को शुक्रिया अदा करती है। संगीता, तुम्हारा और आकांक्षा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच गई। आंटी, आकांक्षा, थैंक यू सो मच। मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी। एक पल तो ऐसा लगा था जब मैं अपने आप को जेल में चक्की पीसता हुआ देख रही थी। आरती, तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें याद है कि कैसे मेरे सपने को पूरा करने के लिए तुमने मुझे 15,000 रुपए दिए थे, जिससे मैंने मेकअप करना सीखा और अपने सपने को पूरा किया। लेकिन बाद में तुमने उसे एक एहसान का नाम दे दिया। मैं उस लड़की का मेकअप नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से मुझे उसका मेकअप करना पड़ा। फिर तुमने मेरी मजबूरी नहीं समझी और मुझसे दोस्ती तोड़ ली। इसीलिए आज मुझे शुक्रिया अदा करने की बजाय इसे उसी दिन का एहसान समझ लो जो आज मैंने तुम्हारी बेटी पर किया है। अरे, एक दोस्त तो दूसरे दोस्त की खुशी देखता है, लेकिन आपने तो मेरी माँ से उनकी खुशियाँ छीन ली थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी आपको गलत नहीं माना, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उनके साथ गलत किया। इतना कहकर आकांक्षा और संगीता वहां से चली जाती हैं। तो वहीं उनकी बातें सुन इतने सालों में पहली बार आज आरती को अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन अब उसकी माफी मांगने का कोई मतलब नहीं था और अब ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हूँ। मुझे अब मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना। बेटा, तुम भी मुझे माफ कर देना। तुम पर अपना सपना थोपने के चक्कर में मैं तुम्हारे सपने को भूल गई थी। तुम अब अपनी सपने को पूरा कर सकती हो। साक्षी अब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आकांक्षा अपना मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना पूरा करती है और जल्दी एक बहुत बड़ा सैलून भी खोल लेती है।